up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. वेलकम गाइस टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेरो विद बुलेट। गाइस आज के जो मैसेजेस हैं वो इसके लिए मुझे डाउनलोड आए हैं कि काफ़ी जो मेरे कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, काफ़ी रेस्टलेसनेस, डिसबैलेंस, ये एक सिमिलर डाउनलोड एक्चुअली 1-2 दिन पहले भी मेरे जो वीडियो में आया था। बट जो भी आया है मैसेजेस मैं उसको वापस एज ए रीडिंग के थ्रू आपके तरफ मैसेजेस दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्या चैनलाइज्ड होगा, बट आप देख लीजिए, सुन लीजिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कुछ बातें आपके साथ मैच हो, कुछ नहीं हो। जो आपको मोटिवेशनल इंस्पिरेशन लगे, आपको एक हिम्मत दे, एक नई एनर्जी देवे, आपकी बैटरीज को चार्ज करे, तो यही मेरा मकसद है इस डाउनलोड का जो मेरे पास आया था। और क्विकली गाइस, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। जो अगर आपको किसको रेकी सीखना है या लामा फेरी सीखना है या टैरो कार्ड सीखनी है, और ऑयल्स की भी लिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आपको किसी भी सिचुएशन के हिसाब से चाहिए तो आप मुझे वो मैसेज कर सकते हो। दीज आर हाई वाइब्रेशनल एसेंशियल ऑयल, तो आपके मैनिफेस्टेशन में जो भी आपकी सिचुएशन में आपको वो पावर और प्रदान करेगी, ये ऑयल का मकसद होता है। सो जो मैसेजेस मैं अपने कलेक्टिव्स की देख रहा हूँ, देखिए कैसे होता है कि एक बात तो देखिए, मैं बार बार ये अपने हर वीडियो में आ ही रहा है कि अगर आप मेरे चैनल पे रीडिंग सुनने आए हो तो यहाँ के और भी कोई काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, अगर आप उनकी रीडिंग सुनते हो, आप कुछ टैरो से कनेक्शन लेते हो, मैसेजेस लेते हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करते हो, तो एक बात तो आपको कंफर्मेशन समझनी है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आपके हिसाब से शायद नहीं हो, लेकिन आप अगर ऐसे टैरो कार्ड से मैसेजेस सुनने आते हैं तो वो आपको अपना इंट्यूशन लेके आता है, आपके एंजल्स वो वीडियो को आपके सामने लेके आते हैं। दैट मीन्स आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, ये आप बात को समझ लो 110%। तो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, दैट मीन्स काफ़ी लोग यहाँ पर एम्पैथ भी हैं, दे आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव, उनको एनर्जी सेंसिटिवनेस है उनके ऑरा में। और तो आप जब भी घर से बाहर जाते हैं या घर पे भी अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, चाहे आपका वो वॉचमैन हो, लिफ्ट हो, आपकी मेड हो, आपके पड़ोसी हो, सब्जी लेने जाते हो, तो सबकी वो एनर्जी एक जैसी नहीं होती। हर एक की अपनी कार्विंग जर्नी होती है। किसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है, किसकी एनर्जीज काफ़ी डाउन होती है, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो दूसरी की एनर्जी के ऊपर जीते हैं, उनकी एनर्जी सक करते हैं। तो ये सारे भवंडर में चक्कर पे जब भी हम अपने कार्य को करते हैं, घर से बाहर जाते हैं और दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, तो उसमें हमारी एनर्जीज काफ़ी डिसबैलेंस हो जाती है, बिकॉज हम इतनी एनर्जी से घिर जाते हैं। बिकॉज आप एम्पैथ हो, सेंसिटिव हो एनर्जी के, स्पिरिचुअली एडवांस हो। जो मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर आए हो रीडिंग सुनने, तो ये उसका कंफर्मेशन है। इसके अलावा आप एक और बात कर सकते हो कि आप गूगल में जाइए, और काफ़ी सारी ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपको क्वेश्चन पूछेंगी, आप अपने हिसाब से उसका आंसर देंगे तो आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि आप एम्पैथ हो कि नहीं हो। आप ये भी कर सकते हो अपने कंफर्मेशन के लिए। लेकिन जो भी टैरो रीडिंग में आता है, जो भी मैसेजेस आते हैं, आपको अपना पावर अपने पास रखना है। ये बात बहुत ही ज़रूरी होती है, बिकॉज ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैसेजेस पूछते हैं कार्ड से कि आज जो डाउनलोड आया था ऐसा क्या है, क्यों बताना चाहते हैं कि आप एक सेना के बराबर हो, आप एक शक्तिशाली हो, क्यों वो मैसेजेस आपके लिए आए हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको कार्ड्स। My dear angels, my dear gods, can you please tell me what are the messages you want to give to my collectives
for the confirmation that the earth angels can be sent that, what are the messages you want to give to my collectives, that the earth angels can be sent that. गाइस, जैसे एक बात आपको मैं दोबारा से ये रिपीट करता हूँ, आप जब भी ऐसे मैसेजेस सुनने आते हैं और जो भी आप सुनते हैं वो हर बात आपसे रेजोनेट हो वो ज़रूरी नहीं है। एक ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, टैरो जो होता है हमें गाइडेंस देता है, हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक पावर आपके अंदर है आपको उसके ऊपर भी निर्भर रहना है, अपनी जागृति के ऊपर काम करना है। ठीक है, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग की जो अभी की जो करंट सिचुएशन में ऐसी देख रहा हूँ कि, और ये आपके पास्ट की वजह से है कि आप, यार उसने ऐसा क्या सोचा होगा मेरे लिए, मैंने इसको ऐसा बोला तो, यार उसने ऐसा क्या बोला कि मैंने उसको ऐसा बोला तो उसको बुरा लगा। ये बातें आप काफ़ी सुन रहे हो और वो आपके मूड स्विंग्स को चेंज कर रहा है, आपकी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर रहा है आपके अंदर। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आप जब भी घर से बाहर जाते हो या घर पे अपने परिवार से डील करते हो, हर किसकी एनर्जी अच्छी होती है ज़रूरी नहीं, हर किसकी एनर्जी खराब होती है वो ज़रूरी नहीं, लेकिन आप वो एनर्जी के भवंडर में मिक्सअप होके काफ़ी सोचते हो, यार उसने ऐसा बोला तो मैंने उसको ऐसा बोला तो वो भी क्या सोचता है मेरे लिए, क्या गॉसिप चल रहा है मेरे लिए, लोग मेरे बारे में क्या बातें करते होंगे, वो आप एक भवंडर में अटके पड़े हो। और लोगों की सोच के ऊपर हमारा कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो तो आपकी अपनी एनर्जी को, अपनी डिसिप्लिन को, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, जो भी धर्म से आप आते हो, जो भी आप अपना स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, उसके ऊपर आपको वापस आके बैठना है, उस गद्दी के ऊपर सेंटर होके। बिकॉज जब भी तक आप ये भवंडर में चलते रहोगे, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा, बिकॉज हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर जो अच्छी बातें लोगों की जानते हुए भी हम उसके बारे में बात कम करते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव बात जल्दी बात करते हैं और वो जल्दी से स्प्रेड भी हो जाती है। ये हमारी सोसाइटी की अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि ऐसी ही बनावट है आज हम जो दुनिया में जी रहे हैं। और आप लोग जो मेरे कलेक्टिव्स हो कि आप लोग की एनर्जी इतनी सेंसिटिव है, और बीइंग अ प्योर सोल, बीइंग अ हम्बल सोल दैट यू आर, आपको एक गिल्ट फील होता है कभी आप किसके साथ बुरा रफली बात कर लो जाने अनजाने में, तो आपको फिर बुरा लगता है, यार मुझे ऐसा नहीं बात करना चाहिए था, बिकॉज आपकी वो परवरिश ऐसी है, आपका डीएनए ऐसा है, और इसी की वजह से, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आप ऐसे कार्ड्स के मैसेजेस सुनने आते हो। तो एक गिल्ट वाली भी मैं एक एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि यार वो क्या सोचता रहेगा, और उसमें क्या होता है कि आप अपनी खुद की एनर्जीज डाउन करते हो। ये बात को आप थोड़ा समझो, थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लगे तो दोबारा से ये सुन लेना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपका जो कार्य है, आप जो भी किरदार में हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, किसके हस्बैंड हो, किसके वाइफ हो, किसके पिताजी हो, किसके मम्मी हो, आप अपना कार्य पूरा अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये मैं क्लियरली देख पा रहा हूं। स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, मे बी वो आपके हिसाब से नहीं हो, बिकॉज हम हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं अपने से, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन मैं जो कार्ड्स की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, आप अपना कार्य काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छा कर रहे हैं। यस, कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, आप इंसान हो, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, जो भी आपका कार्य है, चाहे वो जॉब, बिजनेस, जैसे मैंने बताया।
फाइनेंशियली आप काफ़ी अवेयर हो गए हो अपने खर्चे को लेके अभी, क्योंकि मे बी पास्ट में ऐसे कुछ लेसन्स आपने लर्न किए हैं, आपने लापरवाही की थी, तो वो सेक्टर में अभी आपकी अवेयरनेस अच्छी बन रही है, आपका ध्यान अच्छा बैठ रहा है। दूसरी बात देखो, मैं जो एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपकी जो बनावट ही ऐसी है कि किसको कैसे प्यार से रखा जाए, किसको कैसे प्यार से खिलाया जाए, किसको कैसे अच्छी तरह राइट डायरेक्शन देनी जाए, किससे, ये उसको बोलते हैं हम केयरिंग और नर्चरिंग नेचर। ये आपके डीएनए में है ये। तो जब भी आपका ये केयरिंग और नर्चरिंग नेचर होता है, अक्सर उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो लोग एक सीमा नहीं बना सकते हैं कि इस सीमा तक हम किसको अपना प्यार दे सकते हैं, लेकिन उस सीमा के बाहर उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो आपका बेटा क्यों ना हो, आपका खुद का बच्चा क्यों ना हो। वो एक सीमा बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन देखो, अगर काफ़ी छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कुछ हद तक उनको समझाना है, बताना है, उसके बाद उनको अलाउ करना है कि वो खुद की भी इंटेलिजेंस यूज़ करें और उनके हिसाब से आप उनको गाइड करो। तो जो ये नर्चरिंग और केयरिंग वाला जो आपका जो नेचर है, ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा ओवरबोर्ड होते हो, और फिर एक इंसान के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो जब भी नहीं होती तो वो एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। क्या मैंने इसको बरोबर ऐसा नहीं किया, कह रहे मैं कहाँ पर गलती की, ऐसी वाली मैंने यार कहाँ पर ऐसा किया, वो वाली एक भवंडर में आप अटक जाते हो, और जिसके वजह से आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस हो जाती है। हकीकत में देखा जाए तो ये जो डाउनलोड का एक सारांश आया था मेरे पास कि आप अकेली में ही एक सेना के बराबर हो। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को देखो, काफ़ी हद तक आप अपने लाइफ के हीरो हो, हीरोइन हो, जो काफ़ी मेहनत, डिलीजेंस, स्ट्रगल, चैलेंजेस को फेस करके आप जहाँ पर पहुँचे हो, वो क्रेडिट आपको दिया नहीं गया है, बिकॉज हमारी दुनिया में वो देते नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं देते। तो यही वो रीडिंग का मकसद है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर अ फिनोमिनल। बट ये जो बातों का ध्यान रखो, जो एनर्जीज मैं पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो आप सोचते रहते हो कि मैंने क्या बरोबर ऐसा नहीं किया है, कि उसने क्या सोचा रहेगा, इन भवंडर से आपको बाहर निकालना है अपने आप को। और वो कैसे कर सकते हैं? एक, आप देखिए, जो भी धर्म से कनेक्ट करते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक यूट्यूब पे वीडियो है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि वो 22 मिनट की वो मेडिटेशन है कि आप 7 चक्र मंत्र मेडिटेशन कीजिए आप, और वो किसी भी धर्म से कुछ ताल्लुक नहीं रखता, वो आपकी चक्र है, वो आपकी एनर्जी फील्ड है। तो आपकी जो भी धर्म की सिचुएशन हो, चक्रस एनर्जी इज यूनिवर्सल थिंग, उससे उसका धर्म का कोई कंसर्न नहीं है। तो वो आप 7 चक्र मंत्र मेडिटेशन कर सकते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए। दूसरा सबसे अच्छा पावरफुल तरीका है, आप अगर रेकी सीखते हो, चाहे मेरे से ही सीखिए या और कहाँ से सीखिए, लेकिन सीख लीजिए, बिकॉज वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ग्राउंडिंग में। बिकॉज यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि आप जब भी सोचते हो कि उसने क्या सोचा था, उसने क्या बोला था, अरे ये वो क्या अभी सोचता रहेगा, उस भवंडर में आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, एनर्जीज खराब करते हो। लेकिन एक बार आपके पास वो रेकी की शक्ति आ जाती है, वो काफ़ी आपको ग्राउंडिंग करेगा, काफ़ी बैलेंस करेगा। और यही मेरी रीडिंग का मकसद है कि आपको ये सुन के जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे कि आप ग्राउंडिंग हो जाओ, बैलेंस हो जाओ। दूसरा, आप नंगे पांव थोड़ा गार्डन में जाइए, वॉक कीजिए, वो भी आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करेगा। यू नो, एक और मैं आपको एक सिंपल से रेमेडी बताता हूँ कि आप तेज पत्ते जो होते हैं ना, जो हम खाने में डालते हैं, उसके ऊपर ग्रीन पेन से प्रेजेंट टेंस के हिसाब से लिखिए कि मेरी एनर्जीज अच्छी हैं, बैलेंस्ड हैं, और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ये जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपकी
सिचुएशन है वो आप ग्रीन पेन से बे लीफ के ऊपर लिख के उसको जला दीजिए। ये आप दिन में 2 बार कीजिए, सुबह को कीजिए, शाम को कीजिए, और जो उसकी राख है फूंक मार के हवा में उड़ा दीजिए। ज़मीन पे गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज तेज पत्ते में वो जो क्वालिटीज़ है, आप जो भी लिख के उसको जलाते हो वो एक तरह से एक लेटर होता है, आप यूनिवर्स को भेज रहे हो कि ये मेरी इच्छा है, प्लीज़ उसको पूरी कीजिए। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का स्ट्रॉन्ग तरीका है ये, ठीक है। ये एक आपके लिए है कि इस प्रकार से, इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग और बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जब भी ये इतनी सारी कंफ्यूजन में आप अटक जाते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो भैया, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपने कितना अच्छा काम किया है अभी तक यहाँ पर पहुँच के। तो जब भी आप ये भवंडर में अटक जाते हो, आपको ऐसा लगता है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, लेकिन नहीं, हकीकत ऐसी नहीं है। अगर आप यहाँ तक स्ट्रगल करके रीडिंग तक पहुँचे हो, 100% श्योर आपकी जर्नी काफ़ी टफ रही है। आपने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी मेहनत से जो भी बनाया है, यहाँ पर आके पहुँचे हो, वो श्रेय आपको जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म इजीली करते हैं, बट क्रेडिट किसको देते नहीं है। बट ये रीडिंग आप ही के लिए है और इसी के लिए है। और पूछते हैं क्या है, व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टर्स, व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टर्स, व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टर्स। देखिए, दूसरी बात आपको समझनी है कि ये हमारे एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारी पैदाइशी होती है, हमारी नर्चरिंग होती है, हमारी बनावट उसमें शेप होती है सोसाइटी की, कि चीज़ों को सिक्योर करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। यस, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी ऐसे पिकअप कर रहा हूँ, आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपके पास वो सिक्योरिटी नहीं है फाइनेंशियली, कि मैं एक थोड़ी बहुत यहाँ पर एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि मे बी आपके पास इतना बैलेंस नहीं है। कल को अगर किसकी तबीयत खराब होती है, आपकी या परिवार की, या कोई ऐसे अचानक खर्चा आ जाता है, इतना आपके पास वो बैलेंस नहीं है अभी। और वो भी काफ़ी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास पैसा बचता नहीं है, जमा नहीं होता। ये मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। और वो जो सिचुएशन में आप अपनी नेगेटिव्स एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो और अपनी खुद की पॉजिटिव एनर्जीज को ख़राब करते हो। और कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते होंगे कि आप एकदम एनर्जेटिकली काम करते हो, कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपको काम करना कुछ पसंद नहीं, बिकॉज आपकी एनर्जीज इतनी लो हो रही है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। देखिए, पैसे की सिक्योरिटी के ऊपर काम करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन आप एक बात समझ लो, इसके पहले आप इतनी तकलीफों से गुजर के आए हो यहां तक कि आपको पता भी नहीं होगा कि यार कल मेरा खाना कैसे बनेगा, यार मुझे कल उसको ईएमआई देनी है, मैं कैसे दूंगा, यार उससे मैंने पैसे लिए थे, उसको प्रॉमिस किया था, मैं कैसे दूंगा। ये पास्ट में कितनी आपके साथ हो चुका है, आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। लेकिन आप देखो कि आप वहां से भी गुजर के इधर आए हो, तो अभी भी जो आपके अंदर वो एक अननेसेसरी वाला फियर इमोशन घूम रहा है, वो आपको कहीं लेके नहीं जा रहा है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज खराब कर रहे हो। क्योंकि इसके पहले भी ऐसी सिचुएशंस थी कि आप उससे निकल आए हो, और ये आपका कंफर्मेशन है कि आपने अपनी हिम्मत, मेहनत से, इंटेलिजेंस से, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग से, आप जो भी धर्म से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो उसकी ब्लेसिंग से आप निकल के यहाँ पर आके पहुंचे हो। तो जब यहाँ पर आके पहुंच गए हो, तो आगे भी आप अपने कार्य मेहनत करते रहिए, ऊपर वाले के ऊपर भी थोड़ा छोड़िए। पूरा अपना ही दिमाग चलाएंगे तो कैसे चलेगा। तो ये कंफर्मेशन मैसेजेस मेरे पास आप लोग के लिए आ रहे हैं कि थोड़ा जो आपके हाथ में है आप वो करो, एट द सेम टाइम ऊपर वाले के भी हाथ में छोड़ो,
यूनिवर्स को भी थोड़ा सौंपो, उनको भी अपना मैजिक दिखाने दो जो पहले भी आपको दिखाया है, उसके वजह से आप लोग यहाँ तक चल के आए हो। ये मैं काफ़ी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ। बिकॉज देखो कैसे होता है कि जब भी हम एक ओवर थिंकिंग की पैटर्न में जाते हैं, स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, हमें घर के बाहर जाना ही है, सोसाइटी के लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, चाहे वो वॉचमैन हो, आपकी मेड हो, आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन उस बवंडर के चक्कर में हम अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो ज़रूरी होता है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। सो हकीकत में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कमज़ोर हो, गुम हो गए हो, कंफ्यूज हो, नहीं, इट इज़ जस्ट डिसबैलेंस ऑफ योर एनर्जीज। उसी का ही ये नतीजा है, उसी का ही कारण है। इसी के लिए ये कंफर्मेशन आया था कि आप एक अकेले ही सेना के बराबर हो। ये एक जस्ट थॉट प्रोसेस में आप घूम रहे हो, विचारों की भवंडर में ऐसा गुम हो गए हो, तो आपको वहां से निकाल के अपने आप को यहां पर लेके आना है। दूसरा, अगर मैं आपको सिंपल रेमेडी बताऊं तो आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लो, आज चाहिए तो आज ले लो, हमेशा अपने पास रखो, रात को सोते समय उसको तकिए के नीचे रखो। जैसे शनिवार होता है, उस फिटकरी के टुकड़े को आप कचरे में डाल दो और दूसरा फिटकरी का टुकड़ा अपने पास रखो, उसमें इंटेंशन दो प्रार्थना के साथ कि आपको प्रोटेक्शन देवे, आपकी ऊर्जा अच्छी रहे, और ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? कैन प्लीज से दैट व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव टू माय कलेक्टिव्स? कैन प्लीज से। देखिए, ये एक बायोलॉजिकल भी सिस्टम मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ काफ़ी मेरे कलेक्टिव्स का। अगर आप लोग की नींद बरोबर अच्छी होती नहीं है तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है आपके थिंकिंग पैटर्न के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, बिकॉज शरीर को उतना आराम मिलता नहीं है। और जैसे गाड़ी इंजन गर्म हो जाती है, उसको ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक आप लोग की नींद भी अच्छी बरोबर हो ही नहीं है। उसका मैं आपको सिंपल एक सॉल्यूशन देता हूँ कि अपना थोड़ा डाइट को आप इनटेक कम कीजिए, शरीर को आराम दीजिए, उपवास रखिए, जिससे आपकी बॉडी लाइट वेट हो जाएगी, शरीर को आराम मिलेगा और वो आपको इन रिटर्न नींद करने में हेल्प करेगा। उससे भी आपकी एनर्जीज रिजुवेनेट होंगी। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my characters? What are the messages you want to give to my characters? Can you please say that? गाइज, हो सकता है कि मेरे ख्याल से जो मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूँ, आपने ना अपने परिवार के साथ कोई अच्छा गेट टुगेदर नहीं किया है। बेबी अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ। एटलीस्ट देखो, आज की सोसाइटी में, आज की तारीख में सबके पास इतने अपने अपने मसले हैं, इतने टेंशन लगे पड़े हैं, सबकी अपनी स्ट्रगल है, तो वो अगर ऑर्गेनाइज करना चाहें तो ईजी नहीं होता। तो इमीडिएट जो आपकी फैमिली है, आप वहीं कुछ गेट टुगेदर अच्छा प्लान कर सकते हो। मूवी देखने जा सकते हो, बाहर खाना खाने जाइए। और जब भी आप जाते हैं, प्लीज़ कोई भी टेंशन वाली, पड़ोसी की, काम की बकवास बातें नहीं करनी है। जस्ट प्योर एन्जॉयमेंट, बिकॉज वो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हमारे लाइफ का होता है, जो आप लोग नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आपको कार्ड मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको वो करना है। सिंपल है। आप लोग अगर घर पे ही रहना पसंद करते हो, बाहर अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, तो कोई गेम्स लेके आइए अपने फैमिली के साथ। गेम्स खेलिए, पत्ते खेलिए, लूडो खेलिए, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलिए। मैं स्नेक्स एंड लैडर्स काफ़ी पसंद करता हूँ पर्सनली। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप एक्टिविटी अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ कर सकते हैं, जिससे क्या आप लोग का एक जो हिचकिचाहट होती है, एक थोड़ी बहुत अनबन होती है, वो भी मिट जाएगी। आप लोग एंजॉय भी करोगे और एक अच्छा माहौल भी अपने आप बनेगा, एक अच्छी ऊर्जा अच्छी बनेगी आपकी। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ।
एंड ये इनिशिएटिव एक्चुअली आप ही को लेना है, मेरे जो कलेक्टिव्स की जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज आप अगर आज लोगे ना तो वो एक एग्जाम्पल अपना फैमिली में सेट करोगे। स्पेशली अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो वो तो बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज वो देखेंगे सीखेंगे तो आगे चल के वो अपने परिवार के साथ, वो अपने बच्चों के साथ कर सकेंगे। तो ये आप एक बहुत ही ज़रूरी ये इनिशिएटिव आपको लेना है। ये यहाँ पर मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जी वैसे ही काफ़ी फायरी और काफ़ी अच्छी है। कुछ लोग ऐसे भी महसूस कर रहे हैं कि यार पास्ट की बातों को लेके कि यार मेरे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब यस, इंसान है हम, ऐसा होता है, लेकिन आप अगर इतना सोच लेते हो कि आपके साथ वो मिस हो गया वो मिस हो गया, तो आप अगर ऐसे कर सकते हो कि पास्ट में जाके वो अपॉर्चुनिटी को वापस ले लो तो ले लो। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो भैया चुपचाप आगे बढ़िए, टाइम खराब मत कीजिए अपना, अपनी एनर्जीज खराब मत कीजिए। मैं एक ही बात सिंपल बोलूंगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तब तक आपके पास रहती है जब तक आपके पास सांस है। और अगर आप अभी सांस लेके ये चैनल पे आए हो तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मैनिफेस्ट कीजिए। आप अगेन तेज पत्ता लीजिए, ग्रीन पेन से उसके ऊपर आप अपनी विश लिखिए, उसको जला दीजिए, वो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। तो ये रोने धोने वाली बात थोड़ा कम करके आगे बढ़िए। यस, कुछ ट्रॉमा होंगे, कुछ एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होंगे, उसके लिए अगेन आप रेकी सीख सकते हैं। या तो जो लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने एसेंशियल ऑयल्स की डिटेल्स दी है उसमें से कोई आप ऑयल चूज़ कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन है कौन सा ऑयल चूज़ करना है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो काफ़ी कुछ आपके हाथों में है, जो आप छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे चेंज करके अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हो। अपनी जो आपकी जो एक ग्रोथ फैक्टर है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ये मैसेजेस है आपके लिए। मैं भी लास्ट के 2 कार्ड मैसेजेस निकालता हूँ आपके लिए। क्या है, व्हाट आर द 2 कार्ड messages you want to give to my collectors? What are the 2 card messages you want to give to my collectors? Can you please help me? देखिए, ये कार्ड क्लियर बताता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस में बंद गए हो, ओवर थिंकिंग के पैटर्न में बंद गए हो। उसने क्या सोचा था, वो क्या बोलेगा, ये क्या करेगा, आज क्या होगा। वो स्वाभाविक है, होता है, इंसान है हम। अगर मैं बोलूँ आज के बाद नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये रीडिंग का एक ही मकसद है कि आपको याद दिलाना और वापस आपको सेंटर में लेके आना, आपको बैलेंस में लेके आना। जो मैंने रेमेडीज़ बताई है वो आप ट्राई कीजिए। वो प्रूवन रेमेडीज़ है, मेरी बनाई हुई नहीं है। ये यूनिवर्सल रेमेडीज़ सालों से, सेंचुरी से हमारे सिस्टम में चल रही है। तो ये प्रूवन रेमेडीज़ है जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि आप कभी कभी इतना फोकस हो जाते हो अपनी थॉट प्रोसेस में कि उसने क्या सोचा था, अभी कैसे होगा, यार कल को ये हो गया, ये हो। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, लेकिन बैलेंस, सेंटर कीजिए अपने आप को। ये कार्ड का मैसेज है। फोकस कीजिए, डिटेल कीजिए। एक बार आप अपने आप को सेंटर में करते हो, बैलेंस करते हो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आपका फोकस अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका कार्य है, क्या आपकी गोल्स है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी आपके लाइफ की तरफ होनी चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी आपके किरदार हो, वो आपको एक क्लियर डिटेल यहाँ पर देगा जब भी आप अपने आप को सेंटर करोगे। तो यही ये आज की रीडिंग का मकसद है, आपको याद दिलाने के लिए कि आप के अंदर ही सब कुछ है। सिर्फ आपको एक सही रास्ता चूज करके अपने आप को सेंटर करके बैलेंस करना है, और सारे प्रॉब्लम, सारी जो चीज़ें अच्छी खराब आपको पूरी दिखाई देंगी आपके आजू बाजू ऑरा में, और आप उसे चूज कर सकते हो
ये इसको निकाल दो, इसको निकाल दो और ये चीज़ों को रखो, यही आपको करना है। गाइस थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस हाइप का बटन ज़रूर दबाइए कमेंट सेक्शन में, ये मेरे चैनल को और हेल्प करेगा ग्रो करने में। गॉड ब्लेस एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।